कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, परमात्मा की सृष्टि में अनगिनत जीव हैं। जिज्ञासा हो सकती है कि कितने प्रकार के जीव हैं। कनाडा के डलहौजी यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। शोध के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संसार में लगभग 80,70,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं। 80,70,000। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी और भी जीवों की प्रजातियां सामने आने वाली हैं और भी कुछ इसमें संख्याएं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि उतना ही है, मतलब उतने प्रकार के जीवों का पता चल गया है। जो पता नहीं चला है वो संख्या और बढ़ सकती है। तो वैज्ञानिकों ने खोजा 80,70,000 जीव की प्रजातियां। लेकिन इसी बात को भगवान श्री राम ने 9,000 वर्ष पूर्व भी कह दिया। क्या कहा? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीवा विनाशी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, भगवान राम ने कहा। वैज्ञानिकों ने खोजा 80,70,000, अभी खोज बाकी है। लेकिन भगवान 9,000 वर्ष पूर्व कह दिए कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है। अनेक संतों ने कवि साहब कहते हैं 1,84 भरम कै पौपर अटके आए अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 1,84 में भटकते भटकते आज हम लोग मनुष्य में आए। कवि साहब सहजबाई कहती है 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार भ्रमत फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। कहते हैं बहुत बार, सहजबाई कहती है बहुत बार हम लोग 84 लाख योनियों में भटके हैं, तीनों लोक में घूमे हैं, कितना जम का डंडा खाए हैं, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है। अभी वही काम करते हैं जिससे कि हम लोगों को जम का डंडा खाते रहे, वही कर रहे हैं। तो संत भगवंत कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इतने प्रकार के जो जीव हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। एक एक योनि में अनेक प्रकार के जीव हैं। अगर एक बंदर की प्रजाति लें तो एक बंदर की ही प्रजाति में लगभग 260 प्रकार के बंदर होते हैं। तो सोच लीजिए एक ही प्रकार में कितने जीव हैं। उसी तरह से पक्षी है तो एक ही पक्षी नहीं, अनेक। तो इन अनगिनत जीवों में सबसे उत्तम जीव कौन है? हम लोग हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मनुष्य शरीर मिला है। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तुम। 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे उत्तम योनि, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य है। देवता से भी श्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर की अनेक विशेषताएं हैं। उन अनेक विशेषताओं में एक सबसे विशेष क्या है? सबसे विशेष यह है एकमात्र मनुष्य शरीर ही कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्य शरीर ही कर्म प्रधान शरीर है। अगर जीव को दो भाग बांट दें, एक कर्म प्रधान दूसरा भोग प्रधान, तो कर्म प्रधान में एकमात्र मनुष्य आएगा
और मनुष्य को छोड़ दीजिए तो मनुष्य तक जितने जीव हैं सभी क्या हैं, भोग प्रधान योनियां हैं वे सब, उनका शरीर भोग प्रधान है। तो याद रखिए कि सभी जीव भोग प्रधान शरीरों में हैं और मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, हमारी योनि है ये क्या है, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। आप कहने क्या हुआ, इसमें भोग नहीं होता है, भोग होता है, प्रधानता कर्म की है। आप चाहें तो कर्म करके अपने सारे भोगों को भी मिटा सकते हैं, सारे भोगों को मिटा सकते हैं। बहुत पुराना प्रारब्ध है वो भी खत्म हो सकता है। यदि शैल समं पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है कि पहाड़ के समान 100 योजन तक फैला हुआ यदि पाप हो वो अभी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। मनुष्य योनि जो है इसकी तुलना में कोई योनि नहीं है, याद रखिए। ये कर्म प्रधान योनि है, भोग भी होता है। यहाँ हम लोग अपने कर्म का भोग भी भोगते हैं, लेकिन मन पूर्व कर्म का भोग भी भोगते हैं, लेकिन प्रधानता कर्म की है। आप जो भी कर्म करना चाहे कर सकते हैं, यही शरीर है। आप इसी शरीर से कर्म करके नरक में जा सकते हैं, कर्म करके स्वर्ग में जा सकते हैं और कर्म के आधार पर आप मोक्ष में जा सकते हैं। यही शरीर है कि कोई जो है इस शरीर से आतंकवादी बन जाता है, हत्यारा लुटेरा बन जाता है, इसी शरीर से कोई नेता और वैज्ञानिक बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई महापुरुष बन जाता है। तो कर्म करने का सब साधन आपके अंदर है। क्या भगवान राम ने नहीं कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधन है। आपको जो बनना है उस हिसाब से आप कर्म कर लीजिए। तो ये कर्म प्रधान शरीर है। और मनुष्य शरीर के अलावे जो शरीर हैं उनमें कर्म की प्रधानता नहीं है, भोग की प्रधानता है। आपके दरवाजे पर गाय बंधी है, आपके घर में कुत्ता है, आप अगर सोचिएगा कि ये गाय बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, उत्तम कर्म करे, तो गाय बढ़िया काम क्या करेगी? वो उत्तम कर्म क्या कर सकती है गाय? वो तो भोग प्रधान है, उसका काम है घास भूसा खाना और दूध गोबर देना, वही मिलेगी और क्या करेगी? आप कुत्ते से सोचिएगा कोई बहुत बड़ा काम करे, वैज्ञानिक बन जाए, संत बन जाए, होगा? नहीं होगा। वो भोग प्रधान है। इतना ही नहीं, देवता लोग भी भोग प्रधान शरीर में हैं, वो अपने पुण्य को भोगते हैं, स्वर्ग में अपना ऐश मौज करते हैं, वो भी भोग है। उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, ज्ञान के बिना कर्म कहां से होगा? आप अगर उत्तम कर्म करना चाहते हैं तो पहले आपको उत्तम ज्ञान चाहिए। आपके पास उत्तम ज्ञान होगा तो उत्तम कर्म करेंगे। लेकिन देवता लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। पढ़िए रामचरितमानस। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। देवता लोग विषय भोग में डूबे रहते हैं। जिस विषय के लिए भगवान राम मना करते हैं, भगवान शिव मना करते हैं, संत लोग मना करते हैं कि मनुष्य शरीर के लिए भोग नहीं है, लेकिन देवता के लिए है, उनका काम भी वही है। स्वर्ग जाने का मतलब क्या है? वहां भोगते रहिए, सुख को भोगने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। देवता लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय भोग को बड़ा मन लगता है, वो अभी भोग प्रधान शरीर है। तो कर्म प्रधान शरीर एकमात्र मनुष्य का शरीर है। आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा फल पाएंगे। ये हम लोग को लाभ मिला है, मनुष्य शरीर लाभ। जो बनना चाहे, जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, कर्म तो सब कोई करते हैं, कर्म सब कोई करते हैं। आप कहेंगे नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा भी है तो कोई काम नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है और खाने का समय होता है तो थाली लेके आ जाता है, घर को खिला, करना नहीं चाहता है। आप देखते हैं कि वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? शरीर से कहीं बैठा रहता है, सोया रहता है, काम नहीं करता है। लेकिन ये जानिए कि शरीर से काम करे नहीं करे, वो मन से काम करता है। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ नहीं सोचता, वो अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मन से कुछ न कुछ सोचता है। तो कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता,
कर्म मन से भी होता है, कर्म वाणी से भी होता है। किसी को हम अच्छी बातें कहते हैं, ये भी कर्म है, और किसी को गालियां बकते हैं, ये भी कर्म है। तो मन से भी होता है, वचन से भी होता है, शरीर से भी होता है। तो शरीर से कोई काम नहीं कर रहा है, ठल्ला बैठा आलसी है, लेकिन मन ही मन कुछ न कुछ जोड़ घटाव कर रहा है, ईर्ष्या द्वेष कलह की बातें सोच रहा है, वो भी कर्म हो रहा है, उसका भी फल मिलेगा। याद रखिए, आप कहेंगे मन ही मन सोचे, उसका फल नहीं मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। भले ही बात जरूर है कि उसका फल अलग मिलेगा, कम मिलेगा। कोई कहता है कि हम उनकी हत्या कर देंगे, तो हत्या जो कर दिया उसका फल उसको दंड मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। और जो मन ही में सोच के रह गया उसको कम मिलेगा, लेकिन ये भी कर्म है। तो कहने का मतलब सब कोई कर्म करते हैं। तो कर्म करते हैं तो धर्मशास्त्रों का कथन है कि कर्म का फल जो है वह अमिट है, वो फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, देवी भागवत में आया है कि अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल लेने में तेरा अधिकार नहीं है। क्यों? मतलब क्या हुआ? फल मैं देता हूं। भगवान क्या कहते हैं? तुम कर्म करो, तुमको मैंने छूट दे रखा है, तू कर्म कर सकता है, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा वो मैं जानूंगा, मैं सोचूंगा, मैं दूंगा। भगवान ने मान लिया कि जो करना है तुम करो, और उस कर्म का फल जो है वो मैं देता हूं। तो कैसा देता हूं भाई? जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, भगवान देते हैं, आपके हाथ में नहीं है कि हम फल अपने से ले लें। तो भगवान ने कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र कर दिया, फल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं किया। अब जरा विचार कीजिए, यदि भगवान फल लेने के लिए भी स्वतंत्र कर देते कि तुमको जैसा मन हो कर्म कर लो, अब फल जैसा मन हो वैसा ले लो, उसमें भी स्वतंत्र है, तुमको छूट दे दिए, तब क्या होता? आदमी को पाप करने में मन लगता है, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा, हिंसा, व्यभिचार करना, इसमें ज्यादा मन लगता है, इंद्रियों को सुख मिलता है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसको आनंद मिलता है। तो लोगों का स्वभाव है कि बुरे कर्म की तरफ मन ज्यादा जाता है। तो लोगों को अगर कर्म करने की छूट मिल गई, अब फल लेने की भी छूट मिल जाए, तब क्या हो जाएगा? लोग बुरे बुरे कर्म करेंगे और बदले में अच्छा अच्छा फल लेंगे। कर्म करेंगे बुरा, लेकिन बुरा फल नहीं लेंगे। मतलब चोरी करें हम, अब पकड़ा जाए पड़ोसी, मतलब हमको पकड़ा नहीं, दंड नहीं मिले। गलत काम करें हम और मेवा मिष्टान भी हम ही को मिले। भगवान ने कहा नहीं, कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा, जैसा करोगे वैसा ही दूंगा। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे। राम आपके हृदय में बैठा है, वो आपके कर्मों को देखता है। ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। ढोंग करते हैं अच्छा बनने का, तो यहां तो दूसरे को ठग लेंगे, लेकिन परमात्मा को ठग नहीं सकेंगे। उस परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो सदाबार होंगे। अच्छा बनने का ढोंग मत करिए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। यदि हम अच्छा बन ही जाएंगे तो ढोंग करने की जरूरत नहीं होगी, अपने कर्म को छिपाने की जरूरत नहीं होगी। हम जैसा है देख लो है कैसा, हम तो जैसा है वैसा ही। लेकिन बाहर से बहुत दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर में हमारा क्या चलता है वो प्रभु जानते हैं। अब प्रभु जानते हैं तो उसका दंड भी देंगे, जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा। स्वामी साहब ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, वही भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। याद रखिए, ये सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं है। आप प्रसंग क्या सुन रहे थे? भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब जंगल गए, पत्ते के बिछोने पर सोए हुए थे। लक्ष्मण और भूनिशाद पहरा देने के लिए
इधर उधर घूम रहा था, वो जगा हुआ था। पत्ते के बिछोने पर राम लक्ष्मण सीता सोए हुए। गुनिशाल को, केवट को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे, कैकेयी नंदिनी मंदमती महाकुटिलपन किन्ह अजही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी नंदिनी मतलब कैकेयी मंदमती है, वो दुष्ट भी है, बहुत कुटिलता उसने किया। भगवान राम को सुख मिलना चाहिए, राजगद्दी मिलती, उसी समय उसने जंगल भेज दिया। बहुत दुष्ट है वो। अपने बेटा को अयोध्या का, असौती के बेटा को जंगल का, यही न्याय है उसका। ये जब वो दोष देने लगी तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मण जी बोले, लखन मधुर मृदुवाणी विनम्र स्वर में, ये नहीं कि गुनिसाल की बात कड़वी लगी तो लक्ष्मण जी मार बैठते, उनको गाली देने लगते, सो नहीं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी अज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग भक्ति रस में सनी हुई प्रिय वाणी में लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाई काहे माता को दोष देते हो, कैकेयी क्या कर सकती है, विधि का विधान होता है, उसमें व्यवधान कौन डाल सकता है। काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत करन भोग सुनु भ्राता। हे भाई कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, सभी अपने ही कर्म के फल को भोगते हैं। ऐसा लगता है कि माता कैकेयी ने राम को दुख दे दिया, लेकिन राम कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। माता कैकेयी क्या कर सकती है, ये राम और सीता जो हैं ये लोग अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं। अगर हमारे कर्म का फल नहीं हो, कोई हमको दुख या सुख नहीं दे सकता। अरे माध्यम कोई बन जाता है वो बात अलग है, लेकिन सुख भी अपना है, अपने कर्म का फल है, दुख भी अपने कर्म का फल है। तब केवट कहता है, सिय रघुवीर की कान न जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या श्री राम और सीता वन में रहने के लायक हैं, वन में रहने के योग्य हैं? नहीं, लेकिन कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। लोग सही कहते हैं कि कर्म का फल बड़ा मीठ होता है। तब उनको महसूस हुआ सही बात है। राम और लक्ष्मण सीता ये जंगल में कैसे आए, जरूर कोई कर्म का फल ही है। उन्होंने बताया तो कर्म का फल कैसा मीठ होता है उसको समझिए। कर्म किससे ही हमारा भाग्य भी बनता है, ये भी याद रखिए। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि यमराज के घर के सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष था, कोई बट वृक्ष था शायद, उस पर कबूतर घोंसला बना करके रहता था और वहीं पर दाना भी चुगता था अगल बगल में। एक दिन यमराज अपने महल से निकले और वो कबूतरी थी, तो कबूतरी को देखने लगे एकटक। अब कबूतरी घबरा गई, धड़कन बढ़ गई, डर गई वो कि भाई यमराज हम ही को देख रहा है, जब से उठा है इधर उधर देखता फिर हमको देखते रहता है। घबरा गई कबूतरी कि लगता है कि मौत तो नहीं आ गई है, बहुत परेशान थी और घबरा करके फिर वो डाली पर बैठी। कुछ समय के बाद भेंट हो गई गरुड़ जी से कबूतरी को, तो उसको घबराया हुआ देख करके कबूतरी को गरुड़ जी ने पूछा कि कबूतरी इतना घबराई हुई क्यों परेशान हो, इतना परेशान हमने कभी तुमको देखा नहीं, क्या बात है। कबूतरी ने कहा कि हमको तो लगता है मौत का बड़ा भय, लगता है कि हमारी मौत आने वाली है। कसो क्यों, कैसे समझी? आज सुबह हम दाना चुग रहे थे, कभी यमराज ऐसे नहीं देखता था, एक टक हम ही को देखे जा रहा था, इसलिए घबराए हुए हैं, अभी मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन लगता है कि हमको मरना पड़ेगा, हम बहुत भयभीत हैं, हमको बचाइए किसी तरह। गरुड़ जी ने कहा बस इतनी सी बात, घबराती क्यों है? अरे हम तुमको ऐसे जगह सुरक्षित जगह में पहुंचा देंगे कि यमराज क्या, यमराज का नाना भी खोज नहीं सकेगा, तू कहाँ हो, खोजेगा तो मारेगा तुमको।
हम तुमको सुरक्षित रख देंगे। कहा कृपा कर दीजिए हमको, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो कहा ठीक है चलो मेरे साथ। कबूतरी जाने की तैयार हो गई। तो कबूतरी कितना उड़ेगी? कहा हमारे पीठ पर बैठ जाओ, हम तो बहुत तेज उड़ते हैं। गरुड़ जी के पीठ पर कबूतरी बैठ गई और गरुड़ उसको लेकर के उड़ा, उड़ते 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 7 समुद्र के पार चला गरुड़। अब वह 7 समुद्र के पार में कहीं पहाड़ था, पहाड़ में एक गुफा थी, गुफा के अंदर वो ले गया कबूतरी को। कहा तुम घबराओ नहीं, तुम इस गुफा के अंदर में रहो, और हम क्या करते हैं कि गुफा का मुंह भी बंद कर देते हैं बड़े पत्थर से, ताकि कोई घुस नहीं सके, तो तुमको यहाँ कोई खतरा भी नहीं रहेगा। अब फिर हम देखते हैं यमराज तेरा क्या बिगाड़ता है। तुम डरो नहीं, एकदम निर्भय होके रहो। वहां से गरुड़ जी लौट करके आ गए। फिर वो तो बहुत वेग से उड़ते थे। आकर के यमराज जी से भेंट की। यमराज जी को कहते हैं कि यमराज जी आज सुबह आप जो है कबूतरी को बड़ा गौर से देख रहे थे, सो क्या बात थी, क्यों देख रहे थे? कहा हाँ कोई बात है कुछ। कहने बताइए ना क्या बात है, क्यों गौर से देख रहे थे? कहा उसकी मौत आ गई थी ना इसीलिए। कहा मौत आ गई थी, लेकिन उसको तो हम बहुत सुरक्षित स्थान में रख दिए। कहने उसका मौत का समय तो पूरा हो गया, वो मर गई होगी। कहा कैसे मर जाएगी? उसको तो बहुत सुरक्षित स्थान में रख दिए हैं। कहा कहाँ रख दिए हैं? कहा उसको तो हम बहुत दूर ले जाकर के 7 समुद्र के पार में एक पहाड़ के गुफा में रख दिया, बंद कर दिए मुंह को। यमराज को जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते तब कहते हैं, तो हंस करके चुप हुए, तो कहते हैं यही तो चिंता थी हमारी, जो हम बार बार कबूतरी को देख करके चिंता में पड़े हुए थे कि कबूतरी है यहाँ, इसका मरण लिखा हुआ है 7 समुद्र के पार पहाड़ के गुफा में। ये कबूतरी छोटी सी जान वहां जाएगी तो कैसे जाएगी? यही तो चिंता में थे आपने उसको पहुंचा दिए, ये तो हमारा काम आसान कर दिए। कहा क्या? हम आपका काम आसान कर दिए? कहा वो कैसे उड़ के जाती, आप पहुंचा दी तो हमारा काम आसान हो गया। तब पूछते हैं गरुड़ जी तो क्या वो मर गई होगी? कहा उसका समय समाप्त हो गया, तो मर गई। अब बेचारे बड़े दुखी हुए, रक्षा में हत्या, सोचते थे कि इसको सुरक्षित ले जाकर के रख देंगे, तो वहीं मर गई। वहां जब गए गरुड़ जी, और जब जाकर के पहाड़ का गुफा का जो है मुंह खोलते हैं, पत्थर हटाते हैं, तो अंदर में जब देखते हैं तो देखते हैं कबूतरी को अंदर में एक बड़ा सा केकड़ा था। और कबूतरी जो बैठी हुई थी, केकड़ा गर्दन पकड़ के धीरे धीरे दबा दिया और वहीं मर गई कबूतरी। तो किसको दोष दीजिएगा? केकड़ा को दोष दीजिएगा, मार दिया। अरे उसको मरना था। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोगा, जन्म होना मर जाना, सुख मिलना दुख मिलना, हानि होना लाभ होना, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, प्रिय व्यक्ति से मिलन हो गया, प्रिय मिलन व्यक्ति से विछुड़न हो जाए, ये सब क्या है? सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण मिलन विछुड़न, ये सब काल कर्म बस हुई साई, सब पहले से निर्धारित है। सोचिए कहाँ 7 समुद्र के पार में पहुंचा दिए गरुड़ जी, और वही मौत हो गई। इसलिए कवि साहब कहते हैं कर्म करीमा लिख गया, अब कछु किया न होए, रत्ती घटे न तिल बढ़े, और जो सिर फोड़े कोई। करीमा परमात्मा ने आपका भाग्य लिख दिया, कर्म करीमा लिख दिया, अब कछु किया न हो, अब आपसे कुछ होने वाला नहीं है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, और जो सिर फोड़े कोई, माथा पटक के मर जाइए, वो न घटेगा न बढ़ेगा। कबीर कमाई आपनी निष्फल कमाऊ न जाए, कबीर कमाई अपनी निष्फल कमाऊ न जाए, 7 समुद्र आड़ा पड़े अब मिले अगाड़ी आए। 7 समुद्र के पार में भी जाकर के कर्म का फल मिल गया। कवि साहब कहते हैं
यही है कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कहेंगे कि कबूतरी क्या की थी कि जाकर के वहां उसको मरना पड़ गया, तो कर्म के विधान को समझिए। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक वर्तमान में जो हम लोग करते हैं क्रियमान कर्म, उसके बाद दूसरा है संचित, तीसरा क्या है प्रारब्ध है। क्रियमान कहते हैं जो वर्तमान में अभी कर रहे हैं। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, हम लोग सत्संग में बैठे हैं, ये है क्रियमान कर्म। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, फल जरूर होता है, बिना फल दिए वो कर्म नष्ट नहीं होता है। लेकिन कर्म का फल कभी तुरंत मिल जाता है, कभी तुरंत नहीं मिलता है, कभी कभी देर से भी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। कैसे मिल जाता है तुरंत? कोई आदमी दूसरे को गाली दिया, अब वो आदमी मजबूत था, पकड़ के दो चार थप्पड़ दे दिया, कर्म का फल मिल गया, तुरंत मिल गया। भंडारा में गए, खूब चढ़ा के खा लिए, कर्म किए। मिर्च मसाला था, बहुत दबा के खाए, और घर आए, गैस की बीमारी शुरू हो गई, कर्म का फल आपको मिला नहीं, मिल गया। तो कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है। भूख लगी, तुरंत से खिचड़ी बना लिए, भर पेट खा लिए, कर्म का फल मिल गया। और कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति सोचिए कि मान लिया आपका 50,000 रुपया ठग लिया, और जा रहा था लेकर के, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो मर गया तो मृत्यु आ गई, मर गया, लेकिन पैसा जो ठग लिया उसका फल तुरंत नहीं मिला। ऐसे ही समझिए कि एक व्यक्ति था, वो 3 तरह का पेड़ लगाया, आम का, केला का, अखरोट का। तो केला का जो उस व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 45 वर्ष, केला का फल लगाया तो केला 6 महीना साल भर में उसका फल मिल जाता, खा लिया वो। आम का फल पेड़ लगाया तो 5 साल 6 साल में आम भी फल दे देता है, वो इसका खा लिया। लेकिन तीसरा फल क्या लगाया? अखरोट। अखरोट का फलता है 40 वर्ष के बाद उसमें फल लगता है। मतलब अब 45 वर्ष का आदमी, अब वो फल पेड़ तो लगा दिया, लेकिन वो यदि 80 में मर जाए तो फल तो नहीं खा सका बेचारा, है कि नहीं? तो कर्म तो किया, फल तो नहीं मिला, वही बात है, बाकी रह गया ना। तो जो बाकी हो जाता है उसका क्या होता है? भविष्य पुराण में आया है, यह जन्म कृतं कर्म पर जन्मनि प्राप्यते। इस जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में भी मिलता है। याद रखिए, आप कोई कर्म करके मर गए, कर्म समाप्त नहीं हुआ, वो आपको भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनिएगा, कुत्ता बन जाइएगा तो उसी में भोगना पड़ेगा, लेकिन वो भोगना जरूरी है। इस जन्म का किया हुआ कर्म फल अगर नहीं भोग सके तो अगले जन्म में भी भोगेंगे। मान लीजिए कोई चोरी किया, अब पकड़ा चला गया, वो जेल गया, बहुत मार खाया, तो कर्म का फल यहीं मिलेगा? मिल गया तो वहां क्या मिलेगा? काम खत्म हो गया, मिल गया। अगर यहाँ नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, और बाद में मिलता है तो कई गुना होके मिलता है, सूद ब्याज के मिलता है, याद रखिएगा। तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो कोई कर्म हम किए और तुरंत फल नहीं मिला तो कर्म तो खत्म नहीं हुआ, वो तो उसका फल मिलेगा ना, उसका हिसाब किताब होगा, वो जमा हो जाता है, उसको कहते हैं संचित कर्म। तो वर्तमान में जो कर्म करते हैं वो है क्रियमान, और जो कर्म का फल जमा हो गया, आपका यह कहाँ जमा होता है? आपका जो खाता बना हुआ, आप कहेंगे नहीं बाबा हम तो एक ही खाता खोल के रखे हैं बैंक में। भाई आप बैंक में एक खाता खोल के रखे हैं, वो तो आपका है, आपका मना आपका कुछ नाम है, फोटो है जो आप बैंक में दिए हैं, ये आपका फोटो आधार कार्ड नहीं लगा है इसमें, ये जीव का खाता बना हुआ है, जन्म के पहले का खाता है। उसमें 2 खाता क्या है? एक पाप का, एक पुण्य का। जितना आप पाप करते हैं, जितना पाप करते हैं, विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, सब कुछ उसी में जमा होता है। और जितना शुभ कर्म करेंगे, दान पुण्य, सेवा सत्कार, ध्यान भजन, दूसरे में जमा होगा। दोनों खाता आपका बना हुआ है, वो जीव का बना हुआ है। तो वो जीव का है ना, जीव को शरीर मिला, फिर वो कर्म किया, अच्छा किया तो अच्छा खाता में जमा हो गया, पुण्य में जमा हुआ, बुरा किया पाप में जमा हो गया, मनुष्य का शरीर छूट गया। अगले जन्म में जहां जाएगा तो जीव तो वही है, शरीर में बदला तो फिर वही
कर्म फल भोगना पड़ेगा, जो बचा हुआ है वही खाना पड़ेगा। मतलब कटहल जब आप खाइएगा तो लस्सा किसको लगेगा? आपको लगेगा। तो बुरा बुरा कर्म करिएगा तो उसका दंड किसको मिलेगा? कर भला होवे भला, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। अवश्य भोगना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा कि अभी वर्तमान में कर रहे हैं, क्रियमान कर्म है। अब कुछ कर्म जो है अभी मिलने वाला नहीं है, उसका फल वो जमा हो जाता है, उसको संचित कहते हैं। जब वो संचित हो गया तो वो आपके हाथ में नहीं रहा, परमात्मा के हाथ में चला गया। अब परमात्मा देंगे आपको भोगने के लिए, और जब जब भोगने के लिए देंगे तो आपको रो कर भोगिए कि हंस के भोगिए, भोगना पड़ेगा। वो आपके कर्म का फल है। तो जब परमात्मा आपको भोगने के लिए देंगे तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा भाग्य, उसका नाम होगा किस्मत का लिखा। लोग कहते हैं ना हमारे किस्मत में यही लिखा। भाग्य कहिए, होनी कहिए, किस्मत का लिखा कहिए, प्रारब्ध कहिए, यही हुआ प्रारब्ध। तो कर्म 3 प्रकार के हुए, क्रियमान, वर्तमान कर्म। कुछ कर्म जमा हो गया संचित, अब उसमें से परमात्मा ने दिया कि लो भोग लो, तेरा ही कर्म फल है, इसको भोगो तुम। अब क्या हो गया? वो हो गया प्रारब्ध, मतलब भाग्य। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि वो भाग्य जब परमात्मा तुमको देते हैं भोगने के लिए तो तुमको भोगना पड़ेगा। हंस के भोगो कि रो करके भोगो। कर्म करीमा लिख गया, अब कछु किया न होए, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े को। माथा पर रखने से क्या होगा? कुछ लोगों को दुख आता है तो लोग सोचते हैं क्यों न हम आत्महत्या कर लें, हम जान दे देंगे, ये दुख से छूट जाएंगे। लेकिन क्या जान देने से दुख छूट जाता है? क्योंकि वो जो दुख है तो वो तो जीव का कर्म फल हो गया ना, वो शरीर का कर्म फल नहीं रहा, वो जीव का हो गया। तो आप जो इस शरीर छोड़ दीजिएगा तो कर्म फल तो नष्ट हुआ नहीं, आपके खाता में जमा है, अगले जन्म में फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि सूद ब्याज भी कभी कभी मिलता है, तो दुख से घबरा गए कि नहीं इतना दुख कौन भोगे, मर जाना ठीक है, आप मर गए ठीक है, तो वो दुख तो खत्म हुआ नहीं, वो तो कर्म फल रह ही गया, अगले जन्म में मिलेगा, ठीक है। तो दुख क्यों आया? पाप का फल दुख होता है। आपने पाप किया इसलिए आपको दुख आया। किसी जन्म का पाप होगा, अभी का नहीं होगा तो तभी का होगा। अब सोचिए पहले का पाप इतना था कि कोई व्यक्ति जान देने के लिए तैयार हो गया, और जब जान दे दिया तो सुंदर मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, इसको हम क्या किए? खत्म कर लिए। परमात्मा का दिया हुआ शरीर को हम खत्म कर दिए ना, मार दिए शरीर को, तो हत्या का पाप नहीं लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा। तो पहले का पाप कम तो था नहीं, एक नया पाप और कर लिए, तो सूद ब्याज मिला, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब अगले जन्म में बेसी मिलेगा कि कम? और बेसी मिलेगा। पहले का पाप अपने था, अब ऊपर से आत्महत्या कर लिए, इसका पाप और जुड़ गया, तो पाप बढ़ गया। तो अगले जन्म में अब देखिए कितना रोइएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो सारे संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं कि जो करते हो उसका फल तुमको गिन गिन करके भोगना पड़ेगा। नानक साहब ने कहा जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजै अवर जना। मैंने जो किया है उसी को मैं भोगता हूँ। प्रत्येक मनुष्य वही भोगते हैं जो उसने किया है, दूसरे को दोष देना बेकार है। नानक साहब कहते हैं, एक तो लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्म का फल सब भोगते हैं। आज संसार में कोई बहुत सुखी है, मौज कर रहा है, आनंद है, रुपये के ढेरी पर सोता है, और कोई बेचारा दाने दाने के लिए तरसता है। मतलब कोई हंसता है, कोई दाने के लिए तरसता है, रोता है। किसको दोष दीजिएगा? यह कर्म जगत की खेती है, कर्मों का फल यहाँ मिलता है। अपने ही कर्मों के फल से कोई हंसता है, कोई रोता है। सद्गुरु महाराज की जय। कोई बहुत सुख में है तो आप जानिए मत, आप भी अच्छा कर्म कीजिए। तो आप कहिए बाबा हम तो अच्छा कर्म करते हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम तो कभी गलत काम नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, हम सत्संगी हैं, हम सब दिन जब ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी दुख लगा हुआ है। तो कुछ लोग के मन में होता है कि घोर कलयुग है ना, कलयुग में ऐसा नहीं होता कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। संत भगवंत यही कहते हैं, कर भला होगे भला, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, शुभ कर्म करोगे तो सुख होगा, बुरा कर्म करोगे तो दुख होगा। लेकिन लोग कहते हैं क्या कि जमाना
कलयुग न है, यहाँ पर अच्छा भी करो तो अच्छा नहीं होता है, बुरा हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो अच्छा ही अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन सब दुख तो हमारे घर में आ जाता है। तो सब अच्छा काम करते हैं फिर भी दुख में है। हमारा एक पड़ोसी है जो सब पाप करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सब मानस दिखाता है, सब कर्म करता है, और देखते हैं उसको धन दुना, दिन दुना, रात चौगुना, धन प्रतिष्ठा, चुनाव में खड़ा हुआ जीत गया। कैसे जीत गया? सब कुछ उसी को, सब उन्नति उसी को, सब दुख हम ही को। तो ये कैसे होता है? इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सतयुग में होता होगा, ये द्वापर में होता होगा, ये त्रेता में होता होगा कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, ये कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं सो बात नहीं। बंगाल में ये कहावत है, जेई कोरे पाप, बंगला भाषा में है, जेई कोरे पाप सही सात छेले रे बाप, और जेई करे पुण्य तार काय लागे खून। इसका मतलब क्या हुआ? जो करता है पाप सो सात बेटा का बाप, और जो करता है पुण्य उसके देह में लागे घून। पुण्य करते हैं घून लगता है, बंगला में कहावत है। तो संत लोग कहते हैं कि तुम लोग कर्म के रहस्य को नहीं जानते हो, इसीलिए कहते हो कि हम सब अच्छा अच्छा काम करते हैं, सब दुख हमारे यहाँ क्यों आता है? इसलिए आता है कि इसी जन्म का हिसाब किताब नहीं ना है, वो कुछ पिछले जन्म का, कई जन्म का हिसाब किताब हमारा बाकी है, कई जन्म का हिसाब किताब बाकी है। तो अभी तो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो पहले का जो पाप करके रखे हैं उसको क्या होगा, उसका क्या होगा? आप ये सोचते हैं कि हम दीक्षा ले लिए हैं तो हम अच्छा अच्छा काम करते हैं, आप दीक्षा भी ले लिए हैं, इसका मतलब क्या होगा? हमको सुख मिले, अब पहले का पाप गुरु महाराज भोग लेंगे, ऐसा होगा? ऐसा होने वाला नहीं है, कोई गुरु महाराज नहीं भोगेंगे, आपको ही भोगना पड़ेगा। महाभारत में लिखा है, ध्रुव नमासो अस्ति कृतस्य लोके, इस लोक में किया हुआ कर्म जो है ध्रुव है, अटल है, उसको भोगना आपको पड़ेगा। अरे जब राम को भोगना पड़ा तो आप किस काम के हैं? जब राम को भोगना पड़ गया, राम को भोगना पड़ गया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को, आप जानते हैं कि उनका चेहरा मंगल का बना दिया था, वो चाहते थे कि हम राजकुमारी से विवाह करें, और उन्होंने कहा कि हमारा मुंह सुंदर बना दीजिए, शरीर सुंदर अपने तरह दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा दिया कि मैं आपका कल्याण होगा, जरूर करूंगा। शरीर सुंदर बना दिया, मुंह बंदर का बना दिया। तो हनुमान जी क्या करते हैं, नारद मुनि गए विवाह करने के लिए, स्वयंवर, लड़की अपने पसंद से माला पहनाती थी, तो बंदर का मुंह देख करके भड़क गई, तो पहना ही नहीं, शादी हुई नहीं। तब इनको पता चल गया कि भगवान ने छल कर दिया, हमारा मुंह बंदर का बना दिया। तो भगवान को कहने के लिए आए कि आप सुंदर शरीर दिए तो मुंह हमारा ऐसा क्यों बना दिए, आपने धोखा किया हमारे साथ। भगवान ने कहा कि देखिए हम तो आपको यही कहते हैं कि आपका जिसमें कल्याण होगा वही करेंगे। तो हम सोचे कि आप क्या साधु बन गए तो शादी करके क्या कीजिएगा, काय स्त्री के वियोग में आप पड़े हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, साधना आपकी आगे नहीं जाएगी, इसीलिए हमको लगा कि आप शादी कर लीजिएगा तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए हम जो है सो ये मुंह बंदर बना दिए। लेकिन नारद मुनि को स्त्री के वियोग में इतना क्रोध आ गया, उन्होंने साफ दे दिया कि जाइए, हम स्त्री के वियोग में रोए हैं ना, आपको स्त्री का वियोग झेलना पड़ेगा, तो साफ दे दिए। तो भगवान विष्णु को अगले जन्म में राम बनना पड़ा, और राम जब बने तो सीता का हरण हो गया, स्त्री के वियोग में रोने लग गए। तो नारद मुनि ने देखा कि भगवान राम रो रहे हैं, उनको सब याद आ गई कि हम ही साफ दिए थे इनको। मोर साप करी अंगीकारा, राम सहे नाना दुख भारा। मेरे साप को स्वीकार करके प्रभु ने बहुत दुख मोल ले लिया, दुख भोग रहे हैं मेरे साप के कारण। नारद मुनि को दुख भी हुआ, तो कहने मतलब भगवान राम को कर्म का फल भोगना पड़ गया, भगवान कृष्ण को भी कर्म का फल भोगना पड़ गया। रामावतार में बाली को उन्होंने छिप करके मारा था, ये पाप हो गया था, और कृष्णा अवतार में बाली ने बदला पूरा ले लिया। कृष्णा अवतार में वो बाली बन गया जलाराम का शिकारी, राम बन गए कृष्ण। जैसे एक तीर से राम ने बाली को मारा, उसी तरह जलाराम के शिकारी ने तीर चलाया, वो सोचा कि हम हिरण को तीर चला रहे हैं, हिरण पर तीर चला रहे हैं, और लग गया भगवान कृष्ण को, और उसी एक तीर से भगवान कृष्ण चले गए। तो जब राम कृष्ण को भोगना पड़ गया तो हम आप किस खेत की मूली हैं? तो प्रारब्ध जो है ना बड़ा अटल है, आप कर्म करके नहीं बच सकते हैं।
यहाँ की सरकार को कोई दरकार नहीं है कि कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, लेकिन उस परमात्मा के दरबार में सजावार होंगे। याद रखिए, वहाँ पूरा पक्का न्याय है। जब रामकृष्ण को कर्म का विधान नहीं छोड़ा तो हमको आपको कैसे छोड़ेगा? इसलिए याद रखिए, अशुभ कर्म तो कभी करिए ही नहीं, और शुभ कर्म जो करिए तो उसमें भी आसक्ति नहीं रखिए। मत सोचिए कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा। अनासक्त होकर कर्म करिए, तब आप मोक्ष के भागी होंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे। लोग शुभ कर्म करता है, सोचता है स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग चले जाता है। स्वर्ग की इच्छा रखनी ही नहीं है। स्वर्ग जाके क्या करेंगे? स्वर्ग का सुख थोड़ा, आपको तो मोक्ष में जाना है। तो आप शुभ कर्म करते रहिए, संस्कार करते रहिए, बनते जाएगा। सेवा करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, तब भक्ति बढ़ती है। भक्ति उसी की बढ़ेगी जो सेवा करेंगे। महापुरुषों की सेवा, बड़े लोगों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा, सत्संग आश्रम की सेवा। तो सेवा करेंगे, आपका अहंकार मिटेगा, आपका मन से धीरे धीरे पवित्र होगा, और तब आपको सदाचार के पालन में बल मिलेगा। फिर आप सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार तो आप लोग समझते हैं, कोई पाप नहीं करें, इसको सदाचार कहते हैं, इसी को शील कहते हैं। और जब आप सेवा करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, तब आपको सुमिरन भजन में मन लगता है, क्योंकि मन शांत होता है, मन पवित्र होता है। जब आप सदाचार का पालन नहीं करेंगे, पाप में बढ़तेंगे, तो आपका मन चंचल हो जाएगा। जो पाप में लगे रहते हैं, मन फैल जाता है, मन चंचल हो जाता है, मन अपवित्र हो जाता है। और तब जो आप ध्यान में बैठेंगे, तब मन को समेट सकेंगे? नहीं समेट सकेंगे। आप बताइए, एक बार मन को आप चंचल बना दीजिए, अपवित्र कर दीजिए, आप फिर मन में कुविचार आएगा, ध्यान में बैठिएगा तो वही ख्याल, संसार का ख्याल आते रहेगा। तब क्या कीजिएगा? ध्यान नहीं होगा, बैठे रह जाइएगा, लेकिन ध्यान में मन लगेगा नहीं। इसलिए अगर मोक्ष पाना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मन को समेट करके रखिए। ऐसा काम मत करिए कि मन गंदा हो जाए, मन चंचल हो जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तभी आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो ये मनुष्य शरीर मिला है हमको उत्तम कर्म करने के लिए। रावण ने भी मरते समय राम लक्ष्मण को उपदेश दिया था, कहा था, राम ने कहा कि उपदेश सुनाइए, तब उन्होंने कहा था शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को तुरंत कर लेना चाहिए। शुभ काम को कल करेंगे, परसों करेंगे, सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे, इसको कल परसों पर मत टालिए, इसको जल्दी कर लीजिए। रावण ने कहा कि शुभ काम करने का मन हो तो तुरंत कर लेना चाहिए, आप कोई गलत काम करने का मन हो ना, कोशिश करना चाहिए टाल दे, नहीं करें। टालते डर ही जाए तो वही अच्छा है, डर जाए वही अच्छा है, तब उसका आपको फल नहीं मिलेगा, दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये कर्म प्रधान जीवन जो हम लोग का शरीर मिला है, तो हम लोग वर्तमान में अच्छा काम करेंगे तो संचित कर्म अच्छा होगा, और संचित कर्म अच्छा होगा तो प्रारब्ध अच्छा होगा। अब प्रारब्ध अच्छा हो गया तब तो कोई दुख की बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा काम करते हैं फिर भी दुख आता है, तो क्या है वो पिछले जन्म का कर्म फल है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति अपने उपजाता है, अपने खाता है, मान लीजिए, अब उस सब दिन मकई उपजाया तो क्या खाएगा? मकई की रोटी खाएगा, ठीक है, लेकिन कोई उसको समझा दिया कि क्या हर साल मकई लगाता है, तू गेहूं लगा के देखो, अभी आमदनी भी होगी, कुछ बिकेगा भी तो बढ़िया पैसा मिलेगा, और रोटी भी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी तुमको, इसलिए अब गेहूं लगाओ। तो उसने, कोई किसान है कि इस साल उसने गेहूं लगा दिया, गेहूं जो है खूब अब फसल लहलहाने लगी खेत में, ठीक है, तो वो क्या लगा रहा है? उस सेवा किसका कर रहा है? गेहूं का। गेहूं के फसल की सेवा कर रहा है, वो उसी की खिदमत कर रहा है। तो गेहूं लगाया, गेहूं की सेवा कर रहा है, और लेकिन घर में खा क्या रहा है? घर में मकई खाता है। क्यों? तो पहले का है ना, तो पहले का मकई खाना ही पड़ेगा आपको। अब क्या है भाई, तब गेहूं कैसे खाएंगे? तो पहले का मकई खत्म हो जाएगा और नई फसल करके आएगी, तो हम लोग रोटी भी खाएंगे, गेहूं की रोटी भी खाएंगे। मतलब क्या है कि अभी दुख भोग रहे हैं, कई जन्म का है, वो सारे दुखों को भोग करके खत्म कर लेंगे। तो अभी जन्म में जो अच्छा काम करते हैं, सत्संग, जप, ध्यान, दान, सेवा, इसका फल भी आएगा। तब जब आएगा तो सुखी सुख, पहले का सब दुख खत्म हो गया, अब जीवन में सुखी सुख है। इसलिए याद रखिए कि ये कर्म जो है ना, कर्म से ही सारा जीवन की दिशा तय होती है। हमारा भविष्य क्या है? पूरा कर्म पर ही आधारित है। जो जैसा करे सो तस फल चाखा।
एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं आप लोगों को। ये महाभारत से संबंधित प्रसंग है। हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु। उनके 3 पुत्र थे, एक भीष्म पितामह भी थे और चित्रांगद, विचित्रवीर्य, 3 पुत्र उसके। तो भीष्म पितामह तो वो तो अखंड ब्रह्मचर्य का मैंने व्रत ले लिए, उनको तो कोई राजा बनने से मतलब ही नहीं। चित्रांगद को बनाया गया राजा। जब राजा शांतनु गुजर गए तब चित्रांगद को बना दिया गया राजा, और चित्रांगद भी गंधर्वों से युद्ध करने में वो भी मारा चला गया। तब उसका दूसरा भाई विचित्रवीर्य बना राजा। तो विचित्रवीर्य के 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, और पांडव के पुत्र पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। 5 भाई पांडव। उन्हीं में एक था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय के जीवन की कथा सुनाता हूं। एक बार वो कहीं तीर्थाटन में चले, पालकी पर बैठ करके तीर्थाटन में चले जा रहे थे। तो रास्ते में उनको पता चला कि यहीं वेदव्यास जी का आश्रम है। तो मन में आया कि बड़े पुराने महात्मा हैं, जाके दर्शन कर लेते हैं। और गए दर्शन करने के लिए, प्रणाम किए। पूछते हैं कौन, बताए कि हम राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय हैं। प्रणाम किया, बैठ गए कुछ देर वहां। तो बैठ गए तो वेदव्यास जी को पुरानी बातें याद आने लगी कि इनके पूर्वज कैसे थे, कैसा धर्मात्मा युधिष्ठिर था, कैसा वीर अर्जुन था, इन्हीं के पूर्वज थे सब। तो पुरानी बातों में खो गए। अब बड़ाई करने लगे कि आपके जो पूर्वज थे, दादा लोग थे, परदादा थे, कितने महान लोग थे, बड़े महान लोग थे। बड़ाई करने लगे। तो अपने पूर्वजों की बड़ाई सुन करके राजा जन्मेजय को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि महाराज क्या बड़ाई करते हैं, हमको तो पूर्वजों को याद करके शर्म आती है। अपने भाई लड़ करके इतने मर गए, कौन ही लोग बुद्धिमान थे, कौन होशियार थे, अपने में लड़ना चाहिए। वेदव्यास ने कहा देखो क्या करोगे, अब जो होनी था सो हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा होनी क्या होता है महाराज, आप कहते होनी, भाई को मार दिया कहते हैं होनी है, इसमें होनी का क्या बात है। तब वेदव्यास ने समझाया देखो, अरे मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं तो सब कुछ मैंने देखा है। अरे भगवान कृष्ण गए समझाने के लिए कि भाई तू नहीं कुछ देगा, 5 गांव दे दो। तब क्या हुआ, दुर्योधन ने कह दिया कि सूची अरुण दात बिना युद्धे ने केशवा, बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर जमीन देने वाले हम नहीं है। बहुत समझाया गया। तो राजा जन्मेजय क्या कहता है कि भगवान कृष्ण थे, भगवान थे, वो चाहते तो युद्ध को रोक नहीं सकते थे। वो भी सही तरह से पूरा मन से कोशिश नहीं किए, आधा अधूरा काम किए हुए, वो भी चाहते थे लड़ाई हो जाए। अरे भाई को मार दिया, इतना खून बहा, 18 अक्षोहिणी सेना मारी चली गई। आप बड़ाई करते हैं, बड़ाई करने लायक बात नहीं है। तब वेदव्यास ने कहा देखो ऐसा मत कहो कि उन लोगों ने कोशिश नहीं किया। हम लोग सबको ही कोशिश किए कि युद्ध चल जाए किसी तरह से, बहुत समझाने का कोशिश किए दुर्योधन को हर तरह से, लेकिन क्या करोगे। अरे विधि का विधान में कौन व्यवधान डालेगा, तुम नहीं पूछते हो। अरे कुछ भाग्य भी न होता है, कुछ प्रारंभ भी होता है, कुछ होनी भी न होती है। दुर्योधन के मन में ऐसी कुबुद्धि घर कर गई कि समझाने से असर नहीं पड़ा। तो ये जो कुबुद्धि घर कर गई क्यों, उसका प्रारंभ वैसा था, कुछ भाग्य था, इसलिए ऐसा हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा महाराज ये होनी क्या होता है, जो करेंगे वही ना होगा। आप कहते होनी, ये होनी क्या होता है, जो करेंगे वो होगा, जो नहीं करेंगे सो नहीं होगा। अरे युद्ध करेंगे तो युद्ध होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसमें होनी की क्या बात है। आप तो होनी को दोष देते हैं। तो वेदव्यास को बड़ा बुरा लगा, कितना उच्च खानदान का ये मैंने क्या कहते उत्तराधिकारी राजा है, ये होनी को नहीं मानता है, प्रारब्ध को नहीं मानता है। तो इसका मतलब शास्त्र को नहीं मानता है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कर्म का फल होता है, भाग्य होता है। ये कहता भाग्य क्या होगा, होनी क्या होती है। तो उन्होंने पूछा इसका मतलब तुम भाग्य को नहीं मानते हो, होनी को नहीं मानते हो। कहा महाराज मैं तो नहीं मानता हूँ, होनी क्या होता है, भाग्य क्या होगा। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि सोचते थे कि बढ़िया खानदान का ये राजा है, अभी तो भाग्य को नहीं मानता, होनी को नहीं मानता।
तो ये बात सुन करके उनको बड़ा बुरा लगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम होनी को नहीं मानते हो, तुम कहते हो जो करेंगे वही होगा, तो ये काम करो, तुम होली को टाल सकते हो। कहा क्यों नहीं टालेंगे, बताइए ना क्या होली होने वाला है। कहा राजन मैं तुमको तेरे जीवन की घटना सुनाता हूँ, तेरा भविष्य बताता हूँ कि तेरे जीवन में क्या होली होने वाला है, तेरा भाग्य बताता हूँ, मैं तेरे भविष्य को देख रहा हूँ। अगर तुम्हें क्षमता है तो अपने होनी को टाल करके दिखाओ तो कमाल, बताइए ना क्या होने वाला है। कहा ठीक से सुनो तेरे जीवन में क्या होने वाला है। अब देखिए कितनी बातें हैं जो उन्होंने स्पष्ट करके बतलाई। वेद व्यास जी कहते हैं कि देखो 3 साल के बाद तुम एक दिन शिकार खेलने जाओगे, हो सके तो शिकार करना नहीं छोड़ देना, और तुम जो जाओगे शिकार खेलने काले घोड़े पर चढ़ करके जाओगे, अगर हो सकेगा तो काला घोड़ा पर नहीं चढ़ना। मैं तुमको बता देता हूँ, तेरे हाथ में तो चाल के दिखाओ, अब मैं भी जिंदा रहूंगा देखूंगा। कह महाराज हम शिकार करना छोड़ देंगे, काला घोड़ा पर चढ़ना छोड़ देंगे। कहा लेकिन ऐसा होगा नहीं, तुम शिकार खेलने जाओगे काले घोड़े पर चढ़ करके जाओगे, और हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना, लेकिन हाय रे भाग्य तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे, और जाओगे तो तुम हो सके तो समुद्र के किनारे नहीं जाना, लेकिन तुम समुद्र के किनारे भी जाओगे। कहा महाराज हम समुद्र किनारे जाना ही छोड़ देंगे, कभी नहीं जाएंगे। कहा सो हम भी देखेंगे। कहा एक बात और सुन लो, तुम समुद्र किनारे जाओगे, वहां पर तुमको किसी युवती लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ेगी, हो सके तो तुम आवाज को सुन करके वहां जाना नहीं, लौट करके चले आना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तुम उस लड़की के पास जाओगे, और अगर तुम उस युवती के पास चले भी गए तो तुम जब जाओगे उसको, तो फिर उसको तुम घोड़ा पर बैठा करके अपने महल ले जाओगे। हो सके तो युवती को अपने महल में मत लाना, मतलब अपने राजधानी में मत लाना। कहा महाराज हमको अपनी पत्नी है, परिवार, हम दूसरी युवती को काहे हम लेके आएंगे। कहा सो हम भी देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे भविष्य को देख रहा हूँ, स्पष्ट देख रहा हूँ, तुम उस युवती को लेकर के आओगे, और हो सके तो उससे शादी नहीं करना, लेकिन तुम उससे शादी भी करोगे। अब राजा जन्मेजय घबरा गया, कहा हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमको बहुत प्रेम किया, हम क्यों उससे विवाह करेंगे। कहा सो हम भी देखेंगे, हो सके तो उससे विवाह नहीं करना, लेकिन तुम विवाह भी करोगे। उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि उसके जिद करने पर तुम यज्ञ ठानोगे, हो सके तो उसके कहने पर यज्ञ नहीं करना, तुम यज्ञ भी करोगे, और यज्ञ जब करोगे तो तुम युवा ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करोगे, हो सके तो युवा ब्राह्मण को यज्ञ में नहीं बुलाना। कहा हमारे राज में एक से एक बूढ़े पंडित हैं, युवा को क्यों बुलाएंगे हम। कहा सो हम देखेंगे, हो सके तो युवा पंडित को तुम नहीं बुलाना यज्ञ करने के लिए, लेकिन तुम बुलाओगे जरूर। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर तुम युवा पंडित को बुला भी लिए, समझे कि नहीं, तो तुम किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करना। कहा महाराज हम ब्राह्मण की हत्या क्यों करेंगे। कहा सो हम भी देखेंगे कैसे क्या होता है, और उसी यज्ञ में तुम ब्राह्मण की हत्या करोगे, उस दिन तेरे शरीर में कुष्ठ होगा, और वही कुष्ठ फैलते फैलते पूरा शरीर तेरा बेकार हो जाएगा, और उसी कुष्ठ से तड़प करके तुम मरोगे। ये तेरा भविष्य मैंने बता दिया, अब जाओ जाकर के अपने भविष्य को टाल करके दिखाओ। अब जब सुना कि हमको कुष्ठ हो जाएगा, राजा ने सुना, और उसी कुष्ठ से मरेंगे, बहुत घबराया। अब तो वहां से कहा महाराज हम टाल के दिखाएंगे, हम टाल के दिखा देंगे, हम बिल्कुल होनी नहीं मानते हैं, जो करेंगे वही होगा। वहां तो घमंड से कह दिया, और वहां से निकल गया, और सबको कहता कि अब तीर्थाटन करने जाएंगे, चलो घर। वहां से अपने मौत की खबर सुन लिया कि 3 साल के बाद मरने वाले हैं, तब तो हो गया, भूल गया राग रंग, भूल गई हेकड़ी, सब खत्म। उसके बाद उदास होकर रहने लग गया, अब समय काटने लग गया, जो भी शिकार खेलता था वो भी छोड़ दिया। लेकिन होते होते अब घर में पड़े पड़े कितना मन लगेगा, अब दिन नजदीक आया, 3 साल पूर्णे में कुछ ही समय बाकी था, कुछ बाकी था। एक दिन मन में आया कितना पड़े रहेंगे, लेकिन चलते हैं, नहीं शिकार खेलेंगे, चलेंगे घूमने फिरने, चलते हैं। कहा घोड़ा निकालो, घोड़ा को निकाला, सोच लिया कि दक्षिण दिशा तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है घोड़ा निकालो। तो घोड़ा जब निकाल के लाया नौकर, तो देखते हैं कि आगे काला घोड़ा है, देख करके माथा हिल गया, नहीं काला घोड़ा हम नहीं चलेंगे, अरे हटाओ इसको, दूसरा घोड़ा लो। उधर से अस्तबल का जो अधिकारी था वो आया, कहा महाराज यही एक तो घोड़ा आपके लिए है, दाना पर पाल करके हवा से बात करता है, और सब घोड़ा आपके लायक नहीं है, महाराज एक बार चल के देखिए। कहा नहीं हम नहीं चलेंगे। कहा एक बार यहीं चल के घूम लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। मन में आया कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चल के यहीं घूम लेते हैं, और फिर देख लेंगे, फिर हम हो गया घुमा, यहीं घूम के रह जाए।
अब घोड़ा को चढ़ा तो घोड़ा तो ऐसा पाल करके रखा था कि जैसे घोड़ा पर चढ़ा और जरा सा उसको चाबुक लगाया और घोड़ा जो भागना शुरू किया था, कितना भी उसको रोके घोड़ा रुके नहीं, अब भागना शुरू कर दिया। अब भागते भागते अब कितना भी राजा कंट्रोल करे उसको। अब देखते हैं क्या राजा कि तो दक्षिणी दिशा की तरफ लेके भाग रहा है। अब तो गए कहाँ से, तो दक्षिण दिशा की तरफ चले, चलते चलते दक्षिण दिशा की तरफ गए। तब सोचा कि अब क्या करेंगे, अब तो जा रहे हैं। अब किसी तरह सोचा कि नहीं अब हम घोड़ा को रोकेंगे, और जब तक घोड़ा को रोकेगा तब तक समुद्र का किनारा भी आ गया। लीजिए, जंगल भी गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया, काला घोड़ा पर चढ़ करके गया, समुद्र के किनारे चला गया। सोचा कि नहीं तुरंत लोग जाएंगे, तुरंत घोड़ा को घुमाया किसी तरह और वहां से निकला। और जैसे निकला किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचा कि नहीं क्या करेंगे, देख करके चलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे आया, मन में हुआ कि नहीं हम राजा हैं ना, तो हमको तो सबका सुख दुख देखना चाहिए ना, कोई स्त्री रो रही है एक बार देखना चाहिए कौन है। मन नहीं माना, मतलब लौट गया था, फिर मन नहीं माना तो उधर से उधर घूम गया, चला गया। एक नवयुवती रो रही थी बैठ करके, अब पूछने लगे क्या बात है, काहे रोती है, वो और जोर जोर से रोने लग गई, ढोंग करने लग गई। अब जब बहुत पूछा रहा तुम कौन हो, कहाँ घर है, तो रोते रोते कहती है कि हमको कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न घर है, न द्वार है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, अब हम इसी समुद्र में मैंने जान दे देंगे, हम चाहते हैं कि आत्महत्या कर लें, हमको कोई देखने वाला नहीं है। देखिए विधि का क्या विधान होता है। राजा ने कहा कि रोती काहे है तुम। अब तो दया आ गई राजा को कि कहती है कि न माँ है, न बाप है, न घर है, न द्वार है, कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। तभी सोचा कि राजा के रहते प्रजा अगर आत्महत्या कर लेती तो पाप हो जाएगा, तो काहे नहीं इसको हम ले जा करके, अब बहुत नौकर चाकर है वहीं रख देंगे, अपना सबके साथ में ये अपना जीवन गुजार लेगी, कहा तुम रो नहीं, तुमको हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तो ले जा करके उसको जो है गया जहाँ पर इसके और कर्मचारी लोग रहते थे उसी में दे दिया जगह, वही इसमें रहो, और उसके भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। राजा खुश। तब क्या है कि लड़की की जान बचाए थे राजा, और दोनों में तो गप सब जान पहचान हो ही गया था। तो कभी कभी ये युवती चले जाए राजा से भेंट करने के लिए चले जाए, तब वो कहती थी कि आप हमारा इतना बड़ा उपकार कर दिए, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो हम ऋण से कैसे उतरेंगे, हमारा ऋण कैसे उतरेगा, आप जो इतना देते हैं, तो हमको कृपा करके थोड़ा सा कुछ झाड़ू बहार लगाने का की आज्ञा दे दीजिए। तो अब राजा सोचा अच्छा ठीक है, जब सेवा करना चाहती है तो बैठ करके लोग कितना रहेगा, खाएंगे पड़े रहेगी, कुछ कर दिया अच्छा ही है। तो दे दिया कुछ साफ सुथरा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो काम करते करते कभी कभी महल में भी सफाई कर दे, सफाई करते करते आना जाना बहुत जब हो गया, तो होते क्या हो गया, प्रेम बढ़ गया दोनों। राजा का भी आकर्षण हो गया उधर कि नहीं बहुत सेवा करती है ये, बहुत अच्छी है। अब दोनों को ऐसा प्रेम हो गया कि राजा को चाहता नहीं था विवाह करें, लेकिन लाचार हो गया। को जग काम नचा मजेही, काम वासना किसको नहीं नचा देती है। तो बेचारे इस तरह बेबस हो गए, जानते थे कि ये तो जंगली लड़की है, माने जंगल में रहने वाली लड़की थी ना, जंगल में ही आदिवासी लड़की थी, इससे विवाह काहे करेंगे, लेकिन मन नहीं माना। ऐसा हो गया कि लाचार होकर के उससे विवाह करेंगे, मन नहीं माना तो विवाह कर लिया। विवाह होने के बाद घर में कुछ अशांति होने लगी। तो एक दिन कहती है नई पत्नी कि आप यज्ञ नहीं कराते हैं, राजा होकर के यज्ञ क्यों नहीं कराते हैं। यज्ञ का नाम सुनकर क्या दिमाग खराब हो गया कि अब फिर यज्ञ की बात हो गई, कहने में हम यज्ञ नहीं करेंगे। तब पत्नी कहने लगी इसका मतलब आप घर में शांति नहीं चाहते हैं, यज्ञ क्यों नहीं करना चाहते, सब राजा तो यज्ञ करता। अब बहुत जिद ठान दी, खाना पीना छोड़ दी, लाचार होकर के कहा ठीक है यज्ञ करवा देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, कहा जाकर के देखो तो पंडित लोगों को बुला, यज्ञ होगा हमारे यहाँ कल परसों में। खोजने गया तो कहीं कोई बूढ़ा पंडित नहीं, सब युवक लोग था। आकर के कहा कि सब बूढ़ा बूढ़े कोई पंडित सब बाहर चले गए हैं, तो युवक पंडित लोग हैं। तो राजा ने कहा नहीं युवा ब्राह्मण से हम यज्ञ नहीं करवाएंगे। अब रानी बोलने लग गई, कह रही तुलसी का पत्ता बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, पंडित कोई ब्राह्मण है, बूढ़ा हो जवान हो, उससे क्या लेना देना है, और कोई यज्ञ करना आता है तो यज्ञ कराएगा, हमको क्या करना है उससे, युवा है तो उसी को बुला लीजिए। अब खाना पीना फिर छोड़ दी, इस तरह तंग करने लगी कि लाचार होकर के युवा ब्राह्मणों से यज्ञ करवा लिया। यज्ञ संपन्न हो गया। अब ब्राह्मणों का जो है भोज होने लग गया, एक तरफ साधु महात्मा, एक तरफ ब्राह्मण लोग भोजन करने लग गए। अब दान दक्षिणा भी देने का समय आ रहा था। अब जब सबको भोजन कराने का समय आया तो नौकर चाकर जो भोजन परोस रहे थे, अब रानी जिद करने लगी कि हम भी भोजन परोसेंगे, अपने से परोसेंगे तो ज्यादा पुण्य होगा, अपने से सेवा करना चाहिए। इतना जिद ठान दी कि राजा लाचार होकर कहते हैं जाओ, वो नहीं मानते तो परोसो।
अब जो भी था पूरी मिठाई वो सब परोसने लग गई। और युवा ब्राह्मण सब एक तरफ से बैठा हुआ था, और जब भोजन परोसने लगी तो वो जो नई रानी थी उसके मैंने कंधे से उसका आंचल जो है नीचे सरक गया। अब वो भोजन परोस रही थी तो युवा ब्राह्मण लोग था, तो ये जब परोस के आगे बढ़ी तो एक युवा उसमें से दूसरे को कहता है कि देखो ना कि राजा ये बुढ़ापा में क्या है दूसरी शादी करके ले आया है जंगली औरत को, ऐसी जंगली है औरत जिसको कपड़ा पहनने का भी सहूर नहीं है, कपड़ा भी ठीक से पहनना नहीं जानती है। ये जब बोल दिया, वो जो भी परोस रही थी परोसते परोसते सुन ली कि पीछे कोई कह रहा है कि जंगली लड़की इसको कपड़ा पहनने का सहूर नहीं है। ये जब सुनी तो आग बबूला हो गई, हम रानी हैं, हमारा इतना अपमान। तुरंत जो है चिल्लाने लगी, राजा आया, क्या हो गया क्या हो गया? तो कहने लगी ये देखो ये ब्राह्मण हमारे टुकड़े पर पलने वाला ये भिखारी ये कहता है हमको, हम रानी है, हमको कहता है क्या कि कपड़ा पहनने का सहूर नहीं है इसको, ये जो है बेढंगी है, तो ये हमारा अपमान कर दी है इतने लोगों के बीच में। आप तो गुस्सा से आग बबूला हो गई। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसको सजा दे देंगे, हम सजा दे देंगे। कहा नहीं इसको अभी सजा दीजिए, ठीक है इसको सिपाही को ले जाओ, इसको जेल में मत करो। अब इतना नाटक करने लग गई कि नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको मौत की सजा दीजिए, फांसी की सजा देनी पड़ेगी। अब रानी इस तरह बेबस कर दी राजा को कि लाचार होकर पछताने लगा, क्या हम इससे शादी किए, बेकार इसको हम उठा के लाए। अब मौत सामने जो है नजर आने लगी राजा को। अंत में राजा क्या करता, रानी के जिद के आगे झुक गया, जल्लाद को बुलाया और उसी समय भरी सभा में उस ब्राह्मण युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया, हत्या हो गई। और हत्या के पश्चात अब तो ये दुख के आग में जलने लगा राजा, हम तो सब पाप कर लिए, कुछ बाकी नहीं रहा। होते होते तुरंत शरीर में उसको जो है कुष्ठ रोग हुआ, और जब पूरा कुष्ठ रोग पूरे शरीर में फैल गया तो ऐसा गलित कुष्ठ हो गया कि शरीर किसी काम के लायक नहीं रहा। और तब वो रोने लगा, पछताने लगा कि हमने एक महात्मा का अपमान कर दिया था, हमने कहा था वो नहीं कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है। अब उनको पश्चाताप होने लग गया। तब मन में आया कि जो महात्मा हमारा भविष्य जान सकते हैं वो हमारे उद्धार का मार्ग भी बता सकते हैं, उनको पता होगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारा शरीर काम नहीं करता तो एकदम बेकार हो गया, हमारा शरीर रोग से जर्जर हो गया, कुष्ठ से गलित कुष्ठ हो गया। तब अंत में वो सेवकों को कहते हैं कि हमको ले चलो, उठा करके किसी तरह उसको पालकी में बैठा करके ले गए कहाँ, वेदव्यास महाराज के पास। वहां जाकर के पूछते हैं कौन है, अब तो रूप रंग सब बदल गया, पूरा बदल गया। रोने लगे राजा जन्मेजय कि महाराज हमको क्षमा कर दिया जाए, महाराज बहुत भारी गलती हो गई, हमने आपसे जो है आपके बात को काट दिया, आपके से महापुरुष को के वचन के ऊपर हमने संदेह प्रकट किया, हमने अपने धर्मशास्त्र पर संदेह प्रकट किया, हमने कहा मैं भाग्य को नहीं मानता हूँ, होनी को नहीं मानता हूँ, प्रभु हम तो अब मृत्यु के सजा पर हैं। कहा राजा मैंने एक एक बात तुमको बता दिया था, लेकिन हुआ वही जो होने वाला था, तब अब तो कोई उपाय नहीं है। अब राजा के गिराने लगे, प्रभु कोई तो उपाय बता दीजिए कि हमारा ये दुख कम हो जाए, दुख कम हो जाए, मरना नहीं चाहते, इतना कष्ट लेकर के मरना नहीं चाहते हैं। राजा जन्मेजय ने कहा एक ही उपाय है, मैं तुमको महाभारत की घटना सुना रहा था तुमको, तब ना तुम उस पर शंका उत्पन्न किए थे, तब ना तुम उस पर जो है अपना रोष प्रकट किए थे, तुमको अश्रद्धा थी अपने पूर्वजों के प्रति। तो तुम ऐसा करो कि तुम अगर महाभारत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, प्रेम पूर्वक, तो धीरे धीरे तेरा कुष्ठ खत्म हो जाएगा, तब तेरा कुष्ठ खत्म हो जाएगा। तभी सोचने लगा कि हमको कौन सुनाएगा, तभी कहने लग गया कि महाराज आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं महाभारत का ना, तो आप ही सुना दीजिए, सबसे अच्छा प्रभु इतनी कृपा कर दीजिए, आप ही सुना दीजिए, इसी से हमारा दुख दूर होगा। बहुत विनती करने लगे। तो वेदव्यास ने कहा ठीक है हम सुना देंगे तुमको रोज आना पड़ेगा यहाँ, आकर के तुम कथा सुन लेना, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है, मैं कथा सुनाऊंगा, अगर उस कथा पर बीच में तुमको शंका उत्पन्न हो जाए, बीच में तुमको विश्वास खत्म हो जाए, अगर तुम उसमें संदेह उत्पन्न कर दोगे, मैं कथा वहीं समाप्त कर दूंगा और उसके बाद कथा भी बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहने महाराज हम पूरी श्रद्धा से प्रेम से आपकी कथा को सुनेंगे, कोई संदेह और विश्वास नहीं करेंगे। कहा ठीक है तो मैं कथा सुनाऊंगा। अब जो है वेदव्यास जी रोज कथा सुनाने लगे, पालकी पर बेचारे उठ करके आते थे, बीमार चल फिर नहीं पाते थे, और उनको वेदव्यास जी महाराज कथा महाभारत की कथा सुनाते थे। सुनाते सुनाते कई दिन बीत गए
अब प्रसंग आया क्या, महाभारत के युद्ध का मैदान। एक तरफ भीम खड़ा है और दूसरी तरफ कौरव की सेना। अब भीम इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता था, बहुत शक्तिशाली था। तो क्या हुआ, अब वो वर्णन कर रहे हैं कौन, वेद व्यास जी, सुन रहे हैं राजा जन्मेजय। वो कह रहे थे कि कौरवों ने, इन लोगों ने मिलकर के माने भीम को मारने की एक योजना बनाई कि क्यों ना एक बहुत शक्तिशाली हाथी को शराब पिला करके मतवाला करके और उसको छोड़ दिया जाए भीम के ऊपर। हो सकता है भीम को कुचल दे तो मर जाएगा। और यही हुआ, बहुत ही मतवाला हाथी उधर से आया, भीम के ऊपर छोड़ दिया गया। इधर से भीम जा रहा था और उधर से हाथी भी आ रहा था और दोनों लगता था एक दूसरे को निगल जाएगा, दोनों शक्तिशाली। और जैसे ही हाथी थोड़ा नजदीक आया और हाथी ने सोचा कि इसको हम सूल से पकड़ लेंगे, लेकिन उसके पकड़ने के पहले भीम महाशक्तिशाली था, वो हाथ बढ़ा करके और हाथी के अगले दोनों पैर को पकड़ लिया। अब पैर को पकड़ करके सीधे भीम ने हाथी को हवा में उठा लिया और हवा में उठा करके उसको घुमाने लग गया। अब घुमाते घुमाते बहुत देर तक घुमाया और उसके बाद घुमा करके उस हाथी को उसने आसमान में फेंक दिया। किसने, भीम ने हाथी को आसमान में फेंक दिया। ऐसा फेंका कि वो हाथी आज तक आसमान में घूम ही रहा। और जैसे ये बात बताए वेद व्यास जी महाराज, तो ये बात तो पहले जैसे इन्होंने वर्णन किया कि भीम ने हाथी को दोनों पैर पकड़ के उठा लिया, हवा में घुमाने लग गया, तभी से इनके मन में हो गया भाई कैसे संभव है कि हाथी को उठाकर हवा में घुमा ले। और जब ये कह दिए कि ऐसा फेंका कि घूमने लग गया आसमान में, अभी तक घूम रहा है, ये सुनकर के इनके मुंह से निकल गया कि इससे बड़ा गप क्या होगा कि हाथी आसमान में अभी तक घूम रहा है। इतना बड़ा हाथी कहीं आसमान में घूमता है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। और जैसे वो कह दिया, वेद व्यास जी चुप हो गए, हो गए, कथा तो यही खत्म हो गई तुम्हारी, अब इसमें आगे हम कथा कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी वाणी पर तुमको विश्वास नहीं है। अब कथा में नहीं सुनाऊंगा, लेकिन तेरे शंका का निवारण जरूर करूंगा। तुमको विश्वास नहीं ना है, कहा हमको विश्वास नहीं कि हाथी अभी तक घूमता हुआ। कहा ठीक है, तुम उस हाथी को देख भी लो, प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देता हूं मैं तुमको। तुरंत उन्होंने हाथ में कुछ जल लिया, अब मंत्र पढ़ करके उस जल को जैसे उन्होंने छीटा, बस तुरंत क्या हुआ, बहुत जोर के साथ एक बहुत पुराना हाथी धड़ाम से आकर के वहां गिर गया। और जब गिर गया तब उन्होंने कहा वेद व्यास महाराज ने कि राजा जन्मेजय देखो यही हाथी है, इसको देखो, इसकी आयु का अंदाजा करो ये कैसा हाथी था। और यही हाथी था जो आसमान में अभी तक घूम रहा था। प्रमाण तो मिल गया, जब प्रमाण मिल गया तब उसको अरे बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा महाराज हमको कथा सुना दीजिए। कहा कोई कथा न कथा सुनाएंगे और न तेरी व्यथा मिटेगी, चुपचाप उनको यहाँ से चले जाओ। और उस दिन तक क्या हुआ था, उस दिन तक सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया था, सिर्फ पैर के अंगूठे में कुष्ठ बचा था थोड़ा सा। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि जाओ अब मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, निकलो यहाँ से। वो राजा जन्मेजय बहुत दुखी होकर के अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही थी कि हम कैसा बोल दिए, नहीं बोलते तो हम कथा सुन लेते, लेकिन हम संदेह प्रकट कर दिए। वहां से दुखी होकर के आए महल में और फिर वही पैर में जो थोड़ा सा कुष्ठ बचा था, जो ठीक होने वाला था, वही कुष्ठ पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल गया। अब पूरे शरीर में फैल गया और उसी कुष्ठ से तड़प करके वो बेचारे मर गए। तो देखिए होनी क्या होती है, यही है कर्म गति तारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को बनहु में विपत परी, कर्म गति तारे नाही टरी। मैंने ये कथा आपको इसलिए सुनाई कि ये कथा बतलाती है कि किस तरह से प्रारब्ध लोगों को भोगना पड़ जाता है, भाग्य किस तरह से भोगना पड़ जाता है। लेकिन जो ध्यान बहुत करते हैं तो ध्यान करके धीरे धीरे कुछ पाप, कुछ कर्म फल नष्ट होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि कोई नया पाप करो ही नहीं, और जो पुराना कुछ पाप है उसको खूब मन से जब ध्यान करोगे तो धीरे धीरे वो पाप भी कट जाएगा। तब तेरा जीवन बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाएगा और तब तुमको उत्तम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।